everyone, welcome to the class and in this video we are going to discuss 5 most important questions. अगर आप ये कर पा रहे हो तो वेल एंड गुड, नहीं कर पा रहे तो जाके वीडियो देखो, चैनल पर है। उससे पहले मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन एंड दैट इज 79% ऑफ ऑन ऑल द वेदांतु कोर्सेज and you must be wondering why 79 because India is celebrating 79th Independence Day. So we thought of making this historical day as much as significant as possible. So we all know that this has been a journey. हमारा freedom का जो movement हुआ था उसके बाद हमने बहुत सारा hardships, बहुत सारा failure, सब कुछ देखा है. But we have stood very very strongly and here we are to pay tribute. So Vedantu 79% डिस्काउंट दे रहा है अपने ऑलमोस्ट सभी कोर्सेज पर. दैट ऑफर इज वैलिड टिल 17th of August. सो डू नॉट फॉरगेट टू गो एंड चेक दिस आउट. जो चीज़ें आपको पिछले दिनों से महंगी लग रही हैं, अभी इट इज़ द करेक्ट टाइम टू परचेज ऑल दोज कोर्सेज एंड एक्सेल इन योर लाइफ. Okay, and there is very very much important information that is there is that Vedantu's MVSAT एंड पिछले साल इसका जो सक्सेस रेट था दैट वॉज ट्रिमेंडस. इतना बेहतरीन परफॉर्मेंस रहा है तो इस साल हमें करना ही था. इतना सारा क्वेरीज आया था कि MVSAT इस साल कब होने वाला, ऑल्दो थोड़ा लेट हो गया है लेकिन है वी आर. पिछले साल थोड़ा जल्दी हो गया था बट वी आर ऑन द राइट ट्रैक. MVSAT बच्चा हमारा मेगा वेदांतो स्कॉलरशिप एडमिशन टेस्ट, आईपैड, आईफोन, लैपटॉप, मैकबुक्स, जो भी आप इमेजिन कर पा रहे हो, या फिर इंटरनेशनल ट्रिप्स फ्री. जीरो जीरो कुछ स्पेंड नहीं करना है, जीरो फ्री है सब कुछ. बस एक ही चीज करनी है, सब कुछ आप पा सकते हो. इंटरनेशनल ट्रिप्स फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री ऑफ कॉस्ट आईपैड, आईफोन एंड वेरी वेरी एक्साइटिंग गिफ्ट्स आप अवेल कर सकते हो. आपको करना क्या है, एक लिंक जो है गिवन है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, एक फॉर्म भरना है. वो फॉर्म भरने के बाद आपको अपने उसमें डिटेल्स एंड ऑल योर एड्रेस, सो दैट ऑब्वियसली गिफ्ट तभी तो आपके पास पहुंचेंगे. ऐसे तो है नहीं शक्ल अगर बूम बूम पेंसिल से पहुंचा देंगे. And then you have to participate in the scholarship test and then you can see yourself कि आप कहाँ पर स्टैंड करते हो और कुछ ना कुछ तो आपको पार्टिसिपेशन का भी मिलेगा. सो दैट्स अ विन विन सिचुएशन. तो अगर आप डिजर्विंग हो तो फ्री की चीजें जीत लो फिर. ठीक है, तो फ्री ऑफ कॉस्ट है, कुछ पे नहीं करना आपको, जस्ट रजिस्टर करना है एंड यू विल बी पार्ट ऑफ दिस. नाउ इन टुडेज वीडियो वी आर गोइंग टू कवर मनी एंड क्रेडिट के कुछ छोटे छोटे से क्वेश्चंस. 5 MCQ हम लोग करेंगे एंड इफ यू आर एबल टू डू सच MCQs तो मतलब आप बिल्कुल सही रास्ते पर हो. चलो, फर्स्ट MCQ बच्चा आपकी स्क्रीन पर आ रहा है एंड दैट इज, लकीली हम इसको पढ़ेंगे बहुत आराम से, बढ़िया से. A porter making pots wants to exchange pots for wheat. Luckily, he meets a farmer who has wheat and is willingly to exchange it for pots. इस पूरे सिस्टम को क्या कहते हैं, इस पूरे सिस्टम को क्या कहते हैं, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वॉन्स कहते हैं या फिर इंसिडेंट ऑफ वॉन्स कहते हैं, बार्टर सिस्टम या नॉन ऑफ दीज. नन ऑफ दीज इज बेसिकली नॉट द करेक्ट आंसर. देखो बच्चा, ये 1 है और ये 2 है. जो चीज इसको चाहिए, जो उसके पास है वो इसको चाहिए. अगर ये दोनों 1 and 1, ये क्या बनेगा, टोटल 2. जब दोनों का डिमांड मैच होगा तो डबल कोइंसिडेंस है. जो इसको चाहिए था वो इसको मिल गया, इतने से नहीं, जो इसको चाहिए था वो इसको मिल गया, है ना. तो यहाँ से वन साइडेड लवर का कुछ नहीं होने वाला है. दोनों लोगों को प्यार में होना पड़ेगा तभी कुछ हो सकता है. डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स यहाँ पर करेक्ट आंसर है हम लोगों का. ठीक है, वर यू एबल टू डू दिस क्वेश्चन, जल्दी से मुझे बताओ. वर यू एबल टू डू दिस क्वेश्चन बच्चा, कर पा रहे थे आप ये वाला पूरा पूरा प्रॉपर क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने. प्राइमरी फंक्शन ऑफ मनी क्या होता है, मतलब प्राइमरी इन द बेसिक फंक्शन क्या है पैसे का. क्यों है पैसा हमारे पास, ताकि हमें मीडियम ऑफ एक्सचेंज बन जाए, हमें लोगों से बोलना ना पड़े, लोगों को ढूंढना ना पड़े, अरे मिल जाओ हमें और हमें पैसा एक्सचेंज करना है. या फिर वो स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट है, क्रेडिट क्रिएशन है, ये ऑल ऑफ दी अबव है, ये मीडियम ऑफ एक्सचेंज है. प्राइमरी फंक्शन होता है बच्चा मीडियम ऑफ एक्सचेंज. एब्सोल्युटली एग्रीड विद दिस स्टेटमेंट. ये एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज होता है ना. क्या होता है बच्चा, दिस इज द मीडियम ऑफ एक्सचेंज. जहाँ पर लोग, आपको 10 लोगों से पूछना नहीं पड़ेगा, उनको कुछ बताना नहीं पड़ेगा. यू वांट टू गेट अ ट्रीटमेंट फ्रॉम अ डॉक्टर, यू वांट अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ शूज, तो अब आपको शूज वाला नहीं ढूंढना पड़ेगा. आपको बदले में अपना कोइंसिडेंट वाला मैच नहीं करना पड़ेगा, आपको जो चाहे आप पैसे से वो कर सकते हो. देन वी हैव थर्ड क्वेश्चन, इनकरेक्ट ऑप्शन ढूंढो. डिमांड डिपॉजिट शेयर द एसेंशियल फीचर ऑफ मनी, कि डिमांड डिपॉजिट मनी जैसा ही होता है. विद डिमांड डिपॉजिट मनी कैन पेमेंट कैन बी मेड विदाउट कैश. डिमांड डिपॉजिट आर अ सेफ वे ऑफ मनी ट्रांसफॉर्मेशन. डिमांड डिपॉजिट फैसिलिटीज जस्ट लाइक अ चेक. देखो सबसे इनकरेक्ट क्या है, डिमांड डिपॉजिट बच्चा जो है इसमें विदाउट कैश जो है हो जाती है चीजें. ये बिल्कुल सही बात है. डिमांड डिपॉजिट एसेंशियल फीचर है, मनी ही होता है वो.
डिमांड डिपॉजिट एक सेफ मनी होता है, जहाँ पर रियलिटी का पैसा नहीं होता, एक पेपर होता है और पेपर आपस में एक्सचेंज करके वो मनी उसको ट्रांसफर हो जाता है, बट वो चेक नहीं होता है। डिमांड डिपॉजिट अलग होता है एंड चेक अलग होता है। इट इज नॉट अ फैसिलिटी जस्ट लाइक अ चेक। क्वेश्चन नंबर 4 हमारी स्क्रीन पर आ चुका है। क्रेडिट विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज लोन refers to an agreement in which the lender supplies the borrower with money, goods or services in the return of the promise of। मतलब वो कोई किसी को पैसा देता है, लोन देता है, उससे बहुत सारी चीजें पूछता है, पैसा देता है, जो भी सारी चीजें, तो क्या बोलता है वो कि मैं फ्यूचर में पेमेंट दे दूंगा, मैं फ्यूचर कैसे करूँ, मैं आपका कोई पेमेंट नहीं करूंगा, या मैं कोलेट्रल। क्या बच्चा जब भी कोई लोन लेता है तो वो आप सबसे पहले यही प्रॉमिस करता है, आप किसी से, लोन इज उधार, right? Loan is that you're taking from somebody, it's not yours, so you have to be repay that। और जब आप रीपे करोगे तो क्या होगा, फ्यूचर पेमेंट, आप उसको फ्यूचर में क्या करोगे, पे करोगे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये आया हुआ है, दिस इज अ PYQ। ओके, लास्ट क्वेश्चन आ गया हमारे पास, जल्दी से करो फटाफट से। Rehman is a poor agricultural laborer and needs a loan for cultivation on a small piece of land. Which of the following would definitely offer him a fair interest rate and flexible terms of credit? जो रहमान है बच्चा, उसको अपने ज़मीन पर कल्टीवेशन करने के लिए पैसा चाहिए, छोटी सी उसकी ज़मीन है, उसके लिए उसको पैसा चाहिए। वो कौन है जो उसको एक फेयर पैसा दे सकता है? तो फेयर पैसा मनी लेंडर नहीं देगा, रिच लैंड ओनर नहीं देगा, दो ऑप्शन बचते हैं। कॉमर्शियल बैंक उसको रिजेक्ट कर देगा बिकॉज उसके पास डॉक्यूमेंट नहीं होंगे, उसकी ज़मीन में वो बहुत सारी कमियां निकाल देंगे कॉमर्शियल बैंक जो होते हैं, और सिर्फ मदद करेगी कोऑपरेटिव सोसाइटी। कोऑपरेटिव सोसाइटी जो उसको फेयर, जो कि बच्चा गांव में, अर्बन एरियाज में अवेलेबल नहीं हो, रूरल एरियाज में कॉमर्शियल बैंक ज्यादातर अवेलेबल भी नहीं होते हैं, सो दैट इज ऑल्सो वन थिंग। रूरल एरियाज में जो लोग कोऑपरेटिव अपने ही सहयोग से, कुछ सोसाइटी में ग्रुप ऑफ पीपल हैं जो लोगों का भला करना चाहते हैं, बहुत ही फेयर इंटरेस्ट अर्न कर रहे हैं और एक सोसाइटी में चीज़ों को रन कर रहे हैं, वो कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है, वो रिकोगनाइज्ड ही होती है, बट ये रूरल एरियाज में प्रेजेंट होती है। कॉमर्शियल बैंक ज्यादातर अर्बन एरियाज में प्रेजेंट होता है। सो आज की क्लास में मुझे तो लगता है कि आपका 5 आउट ऑफ 5 ही स्कोर आया होगा। अगर आपका उससे ज्यादा स्कोर आए तो वो भी मुझे कमेंट्स में बताना, और उससे कम आए तो वो भी बताना। नाउ आई विल सी यू इन द लाइव क्लास एवरीवन, थैंक यू सो मच सेंडिंग लॉट्स ऑफ लव, बाय, टेक केयर।